पूछ ही नहीं है कैसे मीटर। जय मसीह की दोस्तों, और आपके बीच में अभी वचन लेके आया हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और आज का वचन जो है हम सब मनन करेंगे, हम प्रार्थना करें। जीवती अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन सुनने को जा रहे हैं प्रभु, आत्मा में सौगुण और प्रतिफल लेके आने पाए प्रभु जी। आपके नाम को महिमा हो, स्तुति प्रशंसा आदर महिमा के योग प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। पिता जो ही वचन सुने, आत्मा में सौगुण और प्रतिफल लेके आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी में जो के बातें कीजिए, आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना विनती को सुना है, प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, समय कम है और 5-7 मिनट का यह वीडियो होगा आप लोगों के बीच में, और आप सब ने प्रार्थना के साथ वचन को सुनना है, मनन करना है। आज का वचन लिखा है, जब सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि प्रजा में से बाहर 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों के नाव पाँव धरे थे, वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उसको रख देना है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कहता ना जो है कि यरदन नदी एक होता है, उसे पार होता है। तो वो यरदन नदी पार होने से पहले हमें सुनने में आता है कि परमेश्वर का जो संदूक होता है, उसे उनका याजक जो परमेश्वर ने चुना होता है वही लेके जाते हैं। और जब वो जाते हैं अगले देश में लड़ाई के लिए, तो उसमें क्या होता है कि परमेश्वर कहता है कि जहाँ याजकों ने पाँव धरे वहाँ से 12 पत्थर चुन लेना, उनके पाँव का 12 पत्थर ले लेना, 12 गोत्र का 12 पत्थर, और वो पत्थर एक खंबा बना के दे देना। आगे चिन्ह बता रहा है परमेश्वर कि ये चिन्ह के हिसाब से रख देना, तो तुम्हारे बाल बच्चे पूछेंगे ये जो 12 पत्थर का खंबा बना हुआ है ये क्या है, तो तुम बता सको। तो उसमें होता क्या है कि परमेश्वर जब वो याचक के संदूक के साथ जब आगे बढ़ता है अपने 12 गोत्रों के साथ में, तो प्रियो वहाँ पर होता क्या है कि जो यरदन नदी है वो बहता हुआ जल रहता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, यहोशू 4 का पहला अध्याय से आपको पता लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि परमेश्वर जैसे ही वाचा लेके चलता है परमेश्वर का, तो कहते हैं यहाँ पर पानी है, पर वो पानी जो है परमेश्वर यहोशू से बात करता है कि जैसे तुम वहाँ पहुँचोगे किनारे में, तो पानी क्या है, ढेर बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता मेरे परमेश्वर बहता हुआ पानी जो है कि ढेर हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो चाहेगा वो कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम किनारे में पहुँचोगे वो पानी ढेर हो जाएगा और पानी आगे सूख जाएगा। पानी ढेर होना असंभव है ना। पानी कभी हम देखते हैं बहता हुआ पानी कहीं ढेर हो जाए या बहुत बड़ा एकदम पहाड़ की तरफ ऊंचा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। पर ऐसा परमेश्वर किया है पहले। जैसे हमें पता लगता है बाइबल में मूसा के जरिए जब इसराइलियों के लेके जाता है तो अथाह समुंदर 2 भाग में बँट जाते हैं। आज हम देखते हैं कि वही नदी परमेश्वर फिर दूसरी बारी चमत्कार कर रहा है कि पानी को ढेर बना दे रहा है, पानी ढेर बन जा रहा है और वो रास्ता सूख जा रहा है। और वो रास्ता आगे से जो है फिर आगे जब निकल जाते हैं तो वही 12 पत्थर जहाँ वो किनारे में खड़े होते हैं, यानी नदी के इस पार खड़े होते हैं। यहोवा कहता है यहोशू के जो जहाँ ये मेरे लोग खड़े हैं, याचक जो वेदी लेके खड़े हैं, मैं जो इस वेदी में हूँ, इस जगह का 12 पत्थर ले, और उस पार जहाँ के वो खंबा के रूप में जो रह जाएगा, वो चिन्ह रह जाएगा। वो आज तक है मेरे प्रियो, वो आज तक बना हुआ है। तो क्या हम सुन रहे हैं कि पानी ढेर हो जाना, तो परमेश्वर का वचन जो कहाँ था, परमेश्वर का वचन किस में था, वेदी में। परमेश्वर का 10 आज्ञा वचन था, मूसा का वचन जो परमेश्वर ने दिया था, दोनों पटरी उस वेदी में वचन था, और हारून की छड़ी थी वहाँ परमेश्वर ने, और भी कुछ उसमें रखा हुआ था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आज के वचन से मैं कह रहा कि तुम्हारे साथ अगर मेरा वचन है तो तुम्हारे रास्तों में जो कुछ भी रुकावट आएगी वो रुक जाएगा, वो हट जाएगा, सूख जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमें कि वो समस्या रहेगी नहीं। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से जितने भी जन हैं, आप सभी ध्यान से सुन के मनन करना कि आज का वचन परमेश्वर जिस प्रकार पानी को ढेर बना देता है रास्तों में, उसी प्रकार रुक जाइए, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन
जो है हमारे साथ है और हम सबके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपने वचन से बात किया है परमेश्वर मेरे पिता। आपके याचक जो आपके विधि लेके जाते हैं प्रभु, वो नदी जो होती है मेरे परमेश्वर पानी से भरा रहता है, पर आप कहते हैं यहाँ पाँव रखोगे और नदी जो है सूखेगा और नदी के आगे का पानी वो ढेर हो जाएगा। और वैसे हुआ है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन जिसके जीवन में अगुवाई देता है प्रभु, उनके जीवन के हर एक रास्ते खुलते चले जाते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सेना के यहोवा आपको धन्यवाद करते हैं, इस वचन से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जितने परिवार आपके वचन को सुने आत्मा में 100 गुना प्रतिफल लेके आए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, तमाम तारीफ आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रार्थना विनती को सुना है, आय का समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो थैंक यू जो दोस्तों, जय मसीह की। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। थैंक यू, जय मसीह की।